एनाटॉमी या फिर बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं हम लोग। अर्थवर्म को अंदर से कैसे दिखाई देगा वो, है ना, अर्थवर्म अंदर से किस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे बाहर की लेयर होती है क्यूटिकल। बॉडी जो है वो एक्सटर्नली कवर्ड है बाय क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। नॉन सेल्यूलर मतलब सेल्स की बनी हुई नहीं होती है ना। क्यूटिकल बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली by a thin cuticle, and this is non-cellular layer, by thin non-cellular layer which is secreted by the epidermis। जो किसने secrete किया है, epidermis ने secrete किया, जो just इसके नीचे present है। So which is secreted by the epidermis, epidermis ने secrete किया। next layer है epidermis की। एपिडर्मिस की लेयर जस्ट क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन की है, और मतलब सिंगल लेयर की, सॉरी, इट इज सिंगल लेयर्ड, मतलब सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो बनी है कॉलमनार सेल्स की। कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार सेल्स। और आपको मालूम हो एपिडर्मिस के नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, सो इट इज रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस या एपिथेलियल के सेल्स जो हैं वो किस प्रकार के हैं, सेल मतलब कॉलमनार शेप है उनका। इट इज सिंगल लेयर कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार सेल्स रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबके सब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब सबके सबके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और एपिडर्मिस ही है जो मॉडिफाई होती है, सो इट कंसिस्ट ऑफ many secretory glandular cells जो कुछ सिक्रिएट करते होंगे, एंड सेंसरी सेल्स स्कैटर किए हुए उसके ऊपर। अगली लेयर एपिडर्मिस की जस्ट नीचे की लेयर होती है मस्कुलर लेयर। अर्थवर्म में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लेयर आएगी मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, बाहर और अंदर की तरफ। आउटर मस्कुलर लेयर जो होती है वो सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। थिन है, कंटिन्यूअस है। इनर लेयर जो होती है वो थिक है, और वो लीनियर मसल्स की बनी होती है। डिसकंटिन्यूअस होती है। इसको लॉन्गिट्यूडिनल लेयर भी कहते हैं। बॉडी वॉल, बॉडी की लेयर्स के बारे में बात हो रही है ना, सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस। अभी तक हम लोग अंदर पहुंचे नहीं है, मतलब समझ लो अर्थवर्म के खाली हिस्सा जो होगा ना वहां नहीं पहुंचे अभी तक। उसकी मोटी सी जो स्किन की लेयर है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बाहर क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर मस्कुलर लेयर है। अब मस्कुलर लेयर के बाद सीलोमिक एपिथेलियम है, एक और एपिथेलियम लेयर जो अंदर की तरफ है, सीलोम को फेस कर रही है, उसे कहते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। सीलोमिक एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज पेरिटोनियम। उसका दूसरा नाम है पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम वर्ड जो है ये आप एनिमल ग्रुप्स मतलब ह्यूमंस में भी मिलेगा। जो सीलोमिक एपिथेलियम या जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको पेरिटोनियल लेयर कहते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन के बाहर होती है ना। इन हायर क्लास यू विल स्टडी अबाउट इट। पेरिटोनियम सीलोमिक एपिथेलियम का दूसरा नाम है। ये इनर मोस्ट लेयर होती है which is surrounding the coelom. It is surrounding the coelom. अब ग्लैंड सेल्स बोलने का क्या मतलब है, कौन से ग्लैंड सेल्स हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है। जो आपने एपिडर्मिस लेयर में लिखा ना कि इसमें ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एक है म्यूकस ग्लैंड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है गॉबलेट सेल्स।
और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस सिक्रेट करते हैं। उसके बाद दूसरा सेल होगा एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल जो एल्ब्यूमिन सिक्रीट करता है, और एल्ब्यूमिन किसके लिए है? कोकून फॉर्मेशन के लिए। तो ये ग्लैंड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन एपिडर्मिस लेयर। सीलोमिक एपिथेलियम में नहीं, जो बाहर वाला एपिडर्मिस है ना, वहां पे प्रेजेंट है। सीलोम को सीलोमिक फ्लूइड भी कहते हैं। सीलोम इज आल्सो नोन एज सीलोमिक फ्लूइड। मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड होता है, और उसके बाहर जो मतलब जो लाइनिंग कर रहा है उस पूरे सीलोम को, उसको सीलोमिक एपिथेलियम कहते हैं। अभी ये हो गया एनाटॉमी के बारे में। नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ अरेंजमेंट होता है, क्योंकि एनालिडा में और अर्थवर्म में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ अरेंजमेंट मिल रहा है। तो अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं ये लोग? दे आर फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। They are feeding on dead and decaying matter, leaves along with soil, soil के साथ में directly, also feeds directly on leaves, grasses, seeds, etc. डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, लीव्स पे, ग्रासेस पे, सॉइल पे फीड करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरा डक्ट सिस्टम होगा, और जो सिक्रीट करने वाले होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दोनों चीजों से मिलके बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज फीडिंग ऑन एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज फीडिंग ऑन, सॉरी नॉट फीडिंग ऑन, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फीडिंग नहीं ना, सॉरी। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट कंप्लीट ट्यूब होता है। कंप्लीट मतलब माउथ, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है। सो इट इज कंप्लीट स्ट्रेट ट्यूब रनिंग थ्रू एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। बॉडी में थोड़ा सा प्रेजेंट नहीं है, पूरा प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी between first and last segment. It is present between first and last segment. तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले माउथ, फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का माउथ। ड्रॉ में मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है ना, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, सारी चीजें लिखेंगे। माउथ जो है टर्मिनल अपर्चर है। टर्मिनल अपर्चर मतलब सबसे शुरुआती में या फिर एक एंड पे या सिरे पे प्रेजेंट होता है अपर्चर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेरिस्टोमियम में। अभी तक ये बात आपने 3 बार लिख लिया तो थोड़ा तो याद हो गया होगा। एंड इट इज ओवर हंग बाय प्रोस्टोमियम। माउथ के बाद जो कैविटी आएगी, माउथ कैविटी, उसको कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी माउथ जो है एक थिन वॉल्ड स्मॉल ट्यूब में एंटर करता है। थिन वॉल्ड स्मॉल ट्यूब, पतला सा ट्यूब है, उसको बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट टू मिडल ऑफ थर्ड सेगमेंट। प्रेजेंट फ्रॉम फर्स्ट टू मिडल ऑफ थर्ड सेगमेंट। देन नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ से शुरू होकर कहाँ जा रहा है? ये स्मॉल पियर शेप्ड सैक है, बहुत छोटा सा है, पियर यानी नाशपाती के आकार का,
पियर शेप्ड सैक है। कौन से सेगमेंट से कहाँ तक सेगमेंट है? मिडिल ऑफ थर्ड से एंड ऑफ फोर्थ सेगमेंट। देखिए इस ड्रॉ में दिखाई देगा आपको माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स। माउथ जो है फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधे में आएगा बकल कैविटी, थर्ड से फोर्थ में फेरिंग्स, ये रहा, है ना। उसके बाद फिफ्थ सेगमेंट से जो स्टार्ट हो जाता है वो पूरा ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखिए डायग्राम में एग्जैक्ट लोकेशन और जो टेक्स्ट में एग्जैक्ट लोकेशन है। सवाल में आप डायग्राम वाला आंसर नहीं, टेक्स्ट वाला आंसर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे। तो ये रहा फर्स्ट से मिडिल ऑफ थर्ड सेगमेंट तक है, और ये थर्ड से शुरू होके फोर्थ सेगमेंट तक है फेरिंग्स, है ना। तो एग्जैक्टली कौन से सेगमेंट पे है यही सवाल आते हैं अर्थवॉर्म से मेजरली, है ना। कौन सा अपर्चर किधर है, ये बातें ध्यान रखते जाना। ईसोफेगस स्मॉल नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है फिफ्थ से सेवेंथ सेगमेंट तक। फिफ्थ से सेवेंथ सेगमेंट तक। उसके बाद है मस्क्यूलर गिजार्ड। मस्क्यूलर गिजार्ड सेगमेंट 8 एंड 9। ओवल है, हार्ड है, ओवल शेप है, आई मीन हार्ड है, थिक वॉल्ड है। ओवल, हार्ड, थिक वॉल्ड, मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन क्या काम है मस्क्यूलर गिजार्ड का? ये फूड को ग्राइंड करता है, मूव कर करके। मस्कुलर वॉल होती है इसकी, तो इट ग्राइंड्स द फूड विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड क्यूटिकल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा स्टमक। देखिए ईसोफेगस के बाद गिजार्ड, ये दिख रहा है आपको। गिजार्ड प्रेजेंट है 8th एंड 9th सेगमेंट में, और बहुत मतलब ये जो फंक्शन है इसका, ये बहुत ज्यादा मूव करके, है ना, मस्कुलर मूवमेंट करके फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है। ईसोफेगस फिफ्थ से सेवेंथ एंड देन 8th 9th सेगमेंट जो है मस्कुलर गिजार्ड है। नेक्स्ट सेगमेंट है स्टमक, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14th सेगमेंट, 9 से लेके 14 सेगमेंट तक। इसकी वॉल जो है हाईली वास्कुलर होती है, मतलब ब्लड सप्लाई है वहां पे फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए, एंड ग्लैंडुलर होती है, मतलब सिक्रीशन आएंगे यहाँ से, है ना, सिक्रीशन आएंगे। यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, जिनका सिक्रीशन होता है चौकी सिक्रीशन, चौक लाइक सिक्रीशन बोल लीजिए उसका, मतलब जो कंसिस्टेंसी होती है, चौक पानी में मिला दिया है सेम गाढ़ा सा वैसा कुछ, है ना। तो इसे कहते हैं चौकी सिक्रीशन। कैल्सीफेरस ग्लैंड का चौकी सिक्रीशन होता है जो न्यूट्रलाइज करता है, जो ये खा रहे हैं ना सॉइल, उस सॉइल के ह्यूमस को न्यूट्रलाइज करता है। ह्यूमस में प्रेजेंट होता है ह्यूमिक एसिड, सो इट न्यूट्रलाइजेस द ह्यूमिक एसिड इन ह्यूमस। किसके बारे में बात हो रही है? कैल्सीफेरस ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये?
स्टमक में प्रेजेंट होता है कैल्सिफेरस ग्लैंड, ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट है। स्टमक जो है वो हाईली ग्लैंडुलर होता है। स्टमक के बाद नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, है ना, एक मिनट, माउथ, बकल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफेगस, मस्कुलर गिजार्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 15th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक है। फिफ्टींथ सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट है, ओपन्स आउटसाइड टू एनस, बाहर की तरफ खुलता है एनस के द्वारा। 26th सेगमेंट में जब हम लोग ध्यान देंगे, इंटेस्टाइन में एक ग्रोथ अलग से दिखाई देगी। इन 26th सेगमेंट इंटेस्टाइन में ग्रोथ यानी कि इंटेस्टाइन से निकल रहे एक्सटेंशंस दिखाई देंगे। इंटेस्टाइन गिव्स ऑफ अ पेयर ऑफ शॉर्ट कोनिकल आउटग्रोथ, शॉर्ट कोनिकल आउटग्रोथ्स लेटरली, मतलब कि लेटरल साइड पे। जैसे अगर ये इंटेस्टाइन है तो यहाँ इंटेस्टाइन के साइड वाले हिस्से से आपको ऐसे आउटग्रोथ निकलता हुआ दिखाई देगा। ये कोन शेप, ये कोन शेप, इस आउटग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 26th सेगमेंट में इंटेस्टाइन गिव्स ऑफ अ पेयर ऑफ शॉर्ट कोनिकल आउटग्रोथ लेटरली, लेटरल साइड पे, नोन एज इंटेस्टाइनल सीके। क्या कहा जाता है उनको? इंटेस्टाइनल सीके। और ये पीछे की तरफ जा रहे हैं एक्सटेंडिंग 3 to 4 सेगमेंट्स इन नंबर ना, थर्ड एंड फोर्थ नहीं। जैसे मान लो ये ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 2 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट तक चले जाते हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, है ना। दे आर गोइंग टू एक्सटेंड अप टू 3 to 4 सेगमेंट्स। ये रहा यहाँ पे इंटेस्टाइनल सीकम, एक रहने से इंटेस्टाइनल सीकम और प्लूरल रहने से इंटेस्टाइनल सीके कहा जाता है उसको, जो 3 to 4 सेगमेंट्स तक एक्सटेंड होते हैं, है ना। ये कहाँ पे है? 26th सेगमेंट पे दिखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली 26th सेगमेंट में ध्यान से दिखने का मतलब दिखाई देगा। थोड़ी देखती होगी 26 से 35 सेगमेंट के बीच में, बिटवीन 26th टू 35th सेगमेंट, 26 से 35 सेगमेंट के बीच में जो इंटेस्टाइन है वो इंटरनली फोल्डेड है, बीचों बीच। इंटेस्टाइन इंटरनली फोल्डेड है ना। मीडियन फोल्ड इज प्रेजेंट और उसे कहा जाता है टिफ्लोसोल। (26 to 35th सेगमेंट इंटेस्टाइनल सीकम या इंटेस्टाइनल सीके के जस्ट बाद प्रेजेंट टिफ्लोसोल प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन डॉर्सल वॉल, उसे टिफ्लोसोल कहते हैं। टिफ्लोसोल का काम क्या होता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, it increases the surface area or the effective area for absorption and secretion. Absorption and secretion के लिए surface area बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फंक्शन है टिफ्लोसोल का। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है एनस। इट इज दी स्मॉल अपर्चर, और एनस के बारे में आपने लिखा था लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ये पाइजीडियम पे प्रेजेंट होता है, वर्टिकल
स्लिट लाइक ओपनिंग है। वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है ऑन पोस्टीरियर एंड। So this is about anus and this is the complete alimentary canal. Process of digestion. डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। ये ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का मतलब कुछ भी खा लेने वाले, है ना। तो कुछ भी में ये क्या खाते हैं, इंजेक्शन ऑफ ह्यूमस यानी कि सॉइल बाय पंपिंग एक्शन ऑफ फैरिंग्स। फैरिंग्स पंप करता है और खाना अंदर ले लेता है ना। ह्यूमस जो होता है ये ऑर्गेनिक रिच फूड है, डिकम्पोज वाला मैटर है, और ये पास होता है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स। द फूड और ह्यूमस बोल लीजिए, सॉइल बोल लीजिए, इज पासिंग थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। कहां से कहां जा रहा है, बकल कैविटी, देन फैरिंग्स, देन एक सेकेंड, buccal cavity, then pharynx, esophagus, muscular gizzard, stomach, intestine। तो फूड जो है इस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करता है। फैरिंग्स के डॉर्सल पार्ट में ऊपर की तरफ ना, मतलब बॉडी जो चल रही है जमीन पे उसमें ऊपर वाला साइड डॉर्सल साइड होता है। सो डॉर्सल साइड ऑफ फैरिंग्स से स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्रोमोफिल सेल्स कहते हैं। क्रोमोफिल सेल्स, ये क्रोमोफिल सेल्स का क्या काम है, क्रोमोफिल सेल्स आर प्रेजेंट, क्या काम है इनका, दे सिक्रीट सलाइवा, दे आर सलाइवा सिक्रीटिंग सेल्स। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, इन फैरिंग्स। डाइजेशन फैरिंग्स में स्टार्ट हो जाता है। फैरिंग्स में किस चीज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन डाइजेशन। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। सो डाइजेशन स्टार्ट्स इन फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद जो है फूड आगे पास हो रहा है, ठीक है। गिजार्ड में क्या हो रहा है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग इन गिजार्ड, पूरे तरीके से उसको ग्राइंड किया जाता है। देन थर्ड, द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक, सेम एज इन फैरिंग्स। जैसा फैरिंग्स में हो रहा है वैसा ही कुछ स्टमक में होता है। इसके आगे फूड जो है इंटेस्टाइन में पास होता है। इट इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन। मेन डाइजेशन कहां पर हो रहा है, यही हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। एक मिनट, एक स्ट्रेट लाइन में लिख देती हूँ मैं। इंटेस्टाइन इज द मेन साइट या प्रिंसिपल साइट फॉर डाइजेशन। इंटेस्टाइन की वॉल जो है इसमें ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट है
वॉल कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स मतलब वो सेल्स जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो ग्लैंडुलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, digestive juice which contains digestive enzymes, which contains digestive enzymes. What is the role of digestive enzymes? Complex food material या complex unabsorbable food को change करना है small absorbable food units, absorbable अब स्मॉल अब्जॉर्बेबल यूनिट्स मिल गई, इनका अब्जॉर्प्शन करेंगे, डाइजेशन हो गया। सो अब इनको क्या करना पड़ेगा? अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वरना फायदा क्या है डाइजेशन करने का? सो दे आर अब्जॉर्ब्ड through absorptive cells. They are absorbed through absorptive cells of the body. Of intestinal epithelium. और ये सब कहाँ हो रहा है? 26th सेगमेंट के बाद हो रहा है। 26th सेगमेंट मतलब यहाँ पे फोटो देखो आप, ये रहा 26th सेगमेंट। 26th सेगमेंट इंटेस्टाइनल सीकम जहाँ पे आए थे ना, पीछे की तरफ इंटेस्टाइनल सीकम, शुरू से देखो माउथ है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक्चुअल में ये है पियर शेप जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे पियर शेप, ये रहा पियर शेप, ऐसा होता है ना। उसके बाद टिब्युलर इसोफेगस है, देन गिजार्ड है, गिजार्ड में ग्राइंडिंग होती है, फेरिंग्स में स्टार्ट हुआ डाइजेशन, गिजार्ड में ग्राइंडिंग हुआ, स्टमक में वही काम हुआ जो फेरिंग्स में हुआ, मतलब कि कुछ ग्लैंडुलर सिक्रीशन से उसको डाइजेस्ट करना है ना। और उसके बाद फिर ये पूरा, इसके बाद जितना है पूरा 15 के बाद सब इंटेस्टाइन है, पूरा सब इंटेस्टाइन है। 15 के बाद यहाँ पे डाइजेशन चल रहा है ना, डाइजेशन चल रहा है। उसके 26 सेगमेंट में इंटेस्टाइनल सीकम प्रेजेंट है, ठीक है, इंटेस्टाइनल सीकम प्रेजेंट है। देन उसके बाद 26th सेगमेंट के बाद अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। टिफ्लोसोल क्या है? टिफ्लोसोल आप ऐसे ये देखो, इस तरीके से देखोगे ना, ये बना हुआ है फोटो, इंटेस्टाइन को जब आप कट करके देखोगे तो इंटेस्टाइन की वॉल ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बहुत ज्यादा हाईली फोल्डेड दिखाई देगी आपको, है ना। तो 26 से 35 सेगमेंट में इंटरनली मीडियन फोल्डेड होते हैं, डॉर्सल वॉल पे देखने को मिलते हैं, उसको टिफ्लोसोल कहते हैं। जैसे हमारे में विलाय है, कुछ वैसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, और उसको आप कह रहे हो टिफ्लोसोल, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टिफ्लोसोल कहते हैं। तो ये सब 26th सेगमेंट के बाद अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल अब्जॉर्बेबल यूनिट्स में ब्रेक करना और फिर उसको अब्जॉर्ब करना, और ये अब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है? 26th सेगमेंट के बाद अब्जॉर्प्शन होता है। ये हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इंजेशन है, इंजेशन फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंजेशन, है ना। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? डाइजेशन तो फेरिंग्स में है, गिजार्ड में है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। उसके बाद असिमिलेशन नहीं देखना है यहाँ पे हमको, इजेशन देखना है। Egestion by anus in the form of pellet or heaps known as worm castings. इनको worm castings कहते हैं, and they can be traced in garden. गार्डन में ही आसानी से ट्रेस किए जा सकते हैं, वर्म कास्टिंग्स आसानी से दिख जाते हैं, चाहे यहाँ पे अर्थवर्म है ऐसे करके पता चल जाएगा। तो वो जो पास हो रहा है, पास आउट हो रहा है, वो सब क्या है? अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड है ना,
वर्म कास्टिंग्स में क्या चीजें होंगी, या इजेशन किन चीजों का होता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होती, या डाइजेस्ट हो जाती हैं पर अब्जॉर्ब नहीं होती। अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड चीजों का इजेशन होता है ना। अब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का, अब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पास होते हैं, अब्जॉर्प्शन के बाद द न्यूट्रिएंट्स दे आर पासिंग इनटू द ब्लड कैपिलरीज। to be utilized by body, this is absorption। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।